फ्रेंड्स, मैं अवनीश। अगर चंद्रयान 3 की बात करें तो यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में गाइडेंस सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने के लिए इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। यह यान चंद्रमा के साउथ पोल के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 बजे के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल हैं: पहला, लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, और इसके लिए वैज्ञानिकों ने लैंडिंग के लिए करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर विक्रम ने पावर ब्रेकिंग फेज में प्रवेश किया। इस फेज में यान की स्पीड कम करनी होती है। धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए इसने अपने 4 थ्रस्टर इंजन की रेट्रो फायरिंग करके उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से लैंडर क्रैश न हो जाए। दूसरा, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन। चंद्रयान 2 की तरह ही इस लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। एक बार चंद्रमा के आसपास पहुंचने पर लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाता है और धीरे से चंद्रमा की सतह पर उतरता है। रोवर विभिन्न उपकरणों से अटैच है और यह प्रयोग करने के लिए चंद्रमा की सतह पर चलेगा। तीसरा, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करना, और इसीलिए इसको साउथ पोल पर लैंड कराया गया है। साउथ पोल पर होने के मायने भारत साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साउथ पोल से भारत को ऐसी सब जानकारियां मिल सकती हैं जो वहां पर जीवन की संभावनाओं और अन्य संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी संभावनाओं को और अधिक गति प्रदान करेगा। साउथ पोल पर पानी की संभावना की तलाश का मतलब होगा एक नई जिंदगी। इससे मंगल पर जाने के लिए चंद्रमा पर उतरकर फ्यूल ले सकेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर स्वच्छ रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। इससे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। साउथ पोल पर कीमती धातुओं के रूप में सोना, प्लेटिनम, टाइटेनियम और यूरेनियम होने की संभावना है। वहां पर बड़ी मात्रा में नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में काम आने वाली धातुएं भी मिल सकती है। चंद्रमा पर बर्फ के अणुओं का अध्ययन, चंद्रमा की सतह से अंतरिक्ष के अध्ययन की संभावना तलाशना, मिट्टी व प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, ऐसी अनेक संभावनाओं का भविष्य में पता चल सकता है। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल है कि इससे अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ होगा। दरअसल चंद्रयान 3 लैंडिंग के बाद चांद पर 14 दिनों तक काम करेगा। चंद्रयान 3 यहां पानी, खनिज, भूकंप, गर्मी व मिट्टी की स्टडी करेगा। चंद्रमा से जो डेटा इसरो प्राप्त करेगा वह डेटा दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए काफी अहम होता है और आगामी मिशनों के लिए जरूरी होगा। ऐसे में जब यह डेटा ट्रांसफर एक से दूसरे देश के बीच होता है तो इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, जिसे मून अर्थव्यवस्था या मून इकोनॉमी भी कहते हैं। इतिहास लिखने वाला यह मिशन सिर्फ वहां पानी और कीमती खनिजों को खोजने तक सीमित नहीं है। देश की इस उपलब्धि का असर भारतीयों और भारत पर कैसे पड़ेगा, आइए इसे समझते हैं। तकनीकी सुविधाओं में इजाफा होगा, मौसम से जुड़ी जानकारियां मिलेंगी, कम्युनिकेशन और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत मजबूत होगा। आम लोगों को उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो सवाल सालों में उनके जहन हैं। जैसे, क्या वो कभी चांद पर जा पाएंगे? चांद पर जिंदगी है या नहीं? क्या चांद पर खेती की जा सकती है या नहीं? या फिर चांद पर कितनी कीमती चीजें मौजूद हैं कि हर देश वहां पर पहुंचने के लिए परेशान। भारतीय मिशन चंद्रयान 3 का रोवर अगले 14 दिनों तक वहां पर ऐसी तमाम तरह की जानकारियां जुटाएगा, वहां की तस्वीरें भेजेगा। चांद ऐसा ग्रह है जो धरती के सबसे करीब है, इसलिए यहां से जुटाई गई जानकारियों पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर रहेगी। मिशन पूरा होने के बाद मिले नतीजे अंतरिक्ष की दुनिया के कई रहस्य खोलेंगे। चंद्रयान 3 का सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
इसकी शुरुआत हो गई है। वर्तमान में 140 रजिस्टर्ड स्पेस टेक स्टार्टअप हैं। इनमें स्काईरूट, सैटश्योर, ध्रुव स्पेस शामिल हैं। ये सैटेलाइट सिग्नल से लेकर ब्रॉडबैंड और सोलर फार्म्स तक काम कर रहे हैं। ये तकनीक के जरिए चीजों को आसान बना रहे हैं। पिछले साल इसरो ने देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था। चांद पर जल्द से जल्द पहुंचने को लेकर जो मारामारी है वह इसीलिए हो रही है क्योंकि भारत, अमेरिका, रूस, चीन सबको पता है कि वहां मानवता की रक्षा के लिए आगे ग्रहों को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। इस अवसर को कोई भी देश खोना नहीं चाहते। स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास से देश की आर्थिक तरक्की भी हो रही है। सब कुछ ठीक से योजना के मुताबिक चला तो साल 2047 तक भारत राजस्व के मामले में 25% का भागीदार होगा। अभी सिर्फ 3% भागीदारी है। स्पेस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। देश की कई निजी कंपनियां स्पेस साइंस के सेक्टर से तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत सरकार इन्हें बढ़ावा दे रही है। देश की नामी कंपनियां जैसे गोदरेज एरोस्पेस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, L&T, हिमसन इंडस्ट्रियल सिरेमिक जैसी कंपनियां चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हैं। इन कंपनियां के बनाए उपकरणों का चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किया गया है। इसका असर कंपनियों के शेयर पर दिखेगा। खेती किसानी को ऐसे मिलेगा फायदा। भारत कृषि प्रधान देश है और चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत की उपलब्धि के रूप में देखी जानी चाहिए, क्योंकि स्पेस में भारत जैसे जैसे ताकतवर होता जाएगा, कृषि क्षेत्र को इसका खूब फायदा मिलेगा। अभी मिट्टी की जांच के लिए नमूने लेकर जांच आदि के काम किए जाते हैं। AI/ML का इस्तेमाल भी मिट्टी की जांच में अब होने लगा है, लेकिन स्पेस में ताकत बढ़ने के साथ ही यह काम बहुत आसान, तेज और विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। और आपको क्या लगता है, आगे फ्यूचर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी? कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक यू।